हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैंने घर के आधे से अधिक काम ख़त्म कर लिए हैं। बहुत सारी वीडियो ऐसे शॉर्ट्स में मैंने पोस्ट भी कर दिया है। अभी मैं आई हूँ चाय बनाने और खाना बनाने। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं बनाऊँगी चावल, दाल और भिंडी की सब्जी। आज मेरा खाना बनाने में यही रहेगा। अभी सानवी के पापा लस्सी लेके आए थे, दही लेके आए थे, तो सानवी को मैंने नहला धुला के पूजा पाठ कराया और उसके बाद उसको दही खिलाया। दही खाने के बाद वो सो गई, उसको नींद आ गई और मैं आ गई किचन में खाना बनाने, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना। एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है और एक तरफ मेरा चाय बन रहा है, क्योंकि सानवी के पापा को अभी पीना है चाय, तो मैंने उनके लिए चाय चढ़ा दिया है। क्योंकि लगे हाथ दो काम हो जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए भी। मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग अवॉइड करिएगा उसको, क्योंकि यहाँ पे एक भी अलमारी है नहीं, एक भी अलमारी नहीं है। इसीलिए मुझे ऐसे क्लिप लगा कर के मैंने मंगाया है क्लिप, और इसमें मैं सारी चीज़ें ऐसे टांग के रखती हूँ। और यही एक स्लैब है सिर्फ, जिस पे खाना बनता है और थोड़ा बहुत उधर सामान रहता है। थोड़ी दिक्कत मेरे को होती है सामान रखने में। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिला मेरे को। आज मैंने सोचा कि चलो सारे काम तो हो गए, फटाफट लगे हाथ में ब्लॉग भी बना लेती हूँ। आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा, जिसमें मैंने 50% अपना काम कर लिया है। अब खाना बनाइए, कपड़े भी मैंने सारे धो दिए हैं, सिर्फ कपड़े धूप में डालने हैं। कई दिन से मैं रोटी ही बना रही हूँ, तो आज चावल खाने का मन कर रहा है। ऐसा हुआ कि सिर्फ रोटी ही बन रही है। चावल ना खाओ, कितना भी रोटी खा लो, लेकिन चावल ना खाओ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ पेट खाली खाली सा है। 2-3 दिन से मैंने पूजा नहीं किया था, तो घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। पूजा पाठ ऐसी चीज़ है कि पूजा कर लो तो अंदर से वाइब बहुत अच्छी आती है, पॉजिटिव वाइब रहती है पूरा टाइम, और खुद भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मन भी ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है बीमार से है, कितना बीमार है, अजीब सा, कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। पूरे दिन ऐसे रहता ना कि बस लेजी टाइप में, कुछ ना करो, ऐसे ही रहूँ, बस पड़ी रहूँ, ना खाऊँ ना पीऊँ ना कुछ काम करूँ। और पूजा पाठ करने से इतनी एनर्जी आ जाती है कि ऐसा लगता है कि अरे चलो लगे आप सब कुछ निपटा लो। आज मैंने सुबह यही किया, सुबह उठी, शामी के लिए नाश्ता बनाया, अपने लिए चाय बना के उसको खिलाया पिलाया। तब तक इसके पापा आ गए। इसके पापा आए तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू पोछा, और तुरंत मैं शानवी को ले गिर गई उस रूम में। तो शानवी मेरे साथ ही नहाती है, कपड़े भी हो गए थे। तो कल रात में मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धुले थे, लेकिन शानवी की वजह से मेरे कपड़े हो ही जाते ज़्यादा। तो रात को फिर चेंज की थी, तो उसी के कपड़े थे, इसके पापा के जिम के थोड़े से कपड़े थे। तो देखो दाल जलने लगी, तो मैंने कपड़े धो कर के फिर नहा लिए। नहाई तब तक सानी का लैपटॉप आ गया। आज एक ज़रूरी चीज़ हुआ है, हर्षित मंगाया था मेरी बुआ का लड़का लैपटॉप, तो वो लैपटॉप आज आ गया। सानवी सबके लैपटॉप में, मेरे पापा के लैपटॉप में, ऋषभ मामा के लैपटॉप में क्या करती है कि कीबोर्ड पे ही चढ़ जाती है बार बार, और उसको दबाने में उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे आवाज़ आता है। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो लोग उसको हटा देते थे। वो बहुत देर तक रोती थी लैपटॉप के लिए, फिर मैं उसको बाहर ले जाती थी। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसका रोना, तो मेरा मन ऐसे कचोटता था। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, लैपटॉप भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे को दे दे खेलने के लिए। फिर मैंने देखा कि लैपटॉप है, अवेलेबल है बच्चों के लिए,
फिर बुआ के लड़के ने मेरे ऑर्डर किया उसको, तो आया 1000 समथिंग में पड़ा। फिर चावल में घून पड़ गया है, तो वो बहुत खुश है। अब क्या है कि उसको चार्ज कर दो, चार्ज करने के बाद चला रही है, तो उसमें जो भी लेटर दबाती है उससे आवाज़ आती है, तो उसको बड़ा सही लगता है, मज़ा आ रहा है उसको देख के खुश। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने तो 2-4 शॉर्ट्स भी बनाए उसके और डाले भी हैं। चलो भी शानवी खुश तो मैं खुश, वो दुखी तो मैं दुखी। माँ बनने के बाद बच्चों को लेके ऐसा होता है कि बाप रे, बच्चे कैसे भी खुश रहे। पहले हम लोग कोई जिद करते थे तो मम्मी ऐसे ही पूरा कर देती थी कि अरे चलो कोई ना। अब पता चलता है कि भाई माँ बाप क्यों जिद पूरी करते हैं। जब अपने बच्चे हुए तब समझ आने लगा कि माँ बाप जिद क्यों पूरी करते हैं, क्योंकि बच्चों को दुखी नहीं देखा जाता किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके। खास करके तो बच्चे अब तो थोड़े मतलब 1.5 साल की होने वाली है, तो थोड़ी समझदार भी हो गई है। उसको चीज़ें समझ में आती है कि किस चीज़ के लिए मुझे रोका जा रहा है। जैसे ही रोका जाता है तो क्या करती है कि दूर जा कर के थोड़ा सा और फिर रोने लगी। वो दिखाती है, अपनी टेंट्रम शो करती है कि भाई मुझे बुरा लगा है, मना लो मुझे। जब हम लोग मनाते हैं तो हंसने लगती है, खुश हो जाती है। अगर नहीं मनाएंगी तब तक रोती रहेगी और तेज़ तेज़ रोती है ताकि हम लोग को सुनाई दे दे। तो बच्चों का अपना एक अलग ही है। कुकर में पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रहा है कि इसमें वही नहीं लगा, सीटी नहीं लगी। गैस तो बना है अभी एक बार गैस निकल जाए तो मैं इसको करूँ। चीनी मैंने नहीं डाला है शायद से। ये भी है भाई, फ़ोन चलाने में हमको ये भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन करोगे क्या। हाउस वाइफ की लाइफ में ऐसा ही है कि अगर आप वीडियो पे काम करना और ब्लॉगिंग, खास करके ब्लॉगिंग लंबी वीडियो आपको डालनी है तो आप इसी टाइम बना सकते हो, और वो भी तब जब आपका बच्चा सो रहा हो और आप अकेले काम कर रहे हैं, तब तो आप बना सकते हैं वीडियो। अगर बच्चा आपका जगा हुआ है और आप खाना बना रहे हो, वो आपके पास ही है। तो शानवी का तो ऐसा रहता है कि मैं खाना बना रही हूँ, वो मेरे पैरों में रहती है, मम्मी 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 करती रहती है, तब तो कुछ नहीं हो सकता, तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बच्चा सोया हुआ है तो खाने वाले टाइम में वीडियो बनाना बहुत इजी होता है, आदमी आराम से बना लेता है। लेकिन हाँ, उसमें ये भी होता है कभी कभी, कभी नमक डाल दिया तो याद ही नहीं है, कभी चीनी डाल दिया तो ध्यान ही नहीं है, तो हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं। लेकिन एक बार ही मैंने चाय में 2 बार चीनी डाल दिया और फिर 2 बार चीनी डाल दिया, तो अब करती कैसे। शानवी के पापा तो ऐसी चीनी बहुत कम पीते हैं, मतलब उनको चाय में ना के बराबर ही चीनी चाहिए होता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसके पापा को बोला कि आप देख लेना थोड़ा चाय। जब वो देखने आए तो उनको पता है कि मैं चीनी लास्ट में डालती हूँ चाय में। मैं दूध अपना चाय पत्ती डाल के बिठा देती हूँ, जब खौल जाता है तो मैं पहले अदरक डाल देती हूँ। तो अदरक के साथ मैं चाय को खौलने देती हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं चीनी डालती हूँ। चीनी में बीचों बीच नहीं डालती हूँ। उनको पता था कि मैं चीनी डाली नहीं होंगी, उन्होंने क्या किया कि ना के बराबर ही 1 चम्मच चीनी डाल दिया। जब उन्होंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, उसके बाद मैं आई, अपना चाय छान लिया, चाय छान के उनको भी दिया, खुद भी। हम कह रहे बाप रे कितना इसमें चीनी डाल दी है। कह रहे कि हाँ यार 1 ही चम्मच तो डाला था, पता नहीं कैसे इतना मीठा हो गया। हम कहे कि हाँ वही मैं मीठा कर दी, तब ना पता चलता आपको। कह रहे हैं कि हाँ यार चाय लो, क्या करोगी अब पी लो। गलती मेरी ही थी, मैंने ही उसमें चीनी डाल दिया था ज़्यादा, लेकिन अब करती क्या, तो ऐसे ही मैंने मैनेज किया। कभी कभी गलत होकर के भी तो ऐसे अलग अलग कारनामे करने पड़ते हैं ताकि मैं बच जाऊँ। ऐसा मैं करती हूँ कभी कभी, कभी कभी, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं तो ऐसे भी बहुत इनोसेंट हूँ, अपनी गलती मान लेती हूँ भाई। मेरे से जो हो जाए, कोई भी कांड हो जाए, मैं मान लेती हूँ हाँ मैंने किया, मैंने नहीं किया भाई, मैंने ही किया है। ऐसा है मेरा, अपना मान लेती हूँ। चलिए, तो अभी तो मेरा चाय बन गया है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये है मेरी चाय और ये शानवी के पापा की चाय। वो कॉफ़ी मग में ही चाय पीते हैं क्योंकि वो मोस्टली कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी भी वो कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, तो उनको चाय भी कॉफ़ी मग में ही चाहिए होता है। तो अभी तो शानवी ने 3-4 कप उनके तोड़ दिए हैं, लेकिन ये वाला कप है अभी, तो मैंने इसमें उनके लिए चाय लिया और मैं छोटे कप में चाय पीती हूँ। तो ये मेरी चाय है और अब हम दोनों में अभी पियेंगे चाय।
तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।